इतिहासकार ग्रैंड डफ ने मराठा साम्राज्य के उदय के लिए कहा था कि ये महज एक इत्तेफाक था कि मराठों का उदय हुआ और ये आग सूखी घास में लगी आग की तरह फैल गई। निश्चित ही ग्रैंड डफ का ये कथन मराठों और मराठों के इतिहास को नीचा दिखाने का ईमानदार प्रयत्न है। वहीं दूसरी ओर न्यायमूर्ति महादेव रानडे अपनी किताब राइज ऑफ द मराठा पावर में लिखते हैं कि मराठों का उदय बरसों से दबे ज्वालामुखी का उद्रेक था, जिसमें महाराष्ट्र के संत परंपरा ने अहम भूमिका निभाई। रानडे की ही तरह राजवाड़े, जदुनाथ सरकार और सरदेसाई जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार लिखते हैं कि मराठों का उदय ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि निश्चित तत्वज्ञान, ठोस प्रयत्न और सटीक दिशा की बदौलत हासिल हुआ एक सुंदर और यथार्थ वास्तव था। लेकिन मराठों के उदय के कई और कारण भी है जिनके ऊपर बात करनी बेहद ज़रूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी को अंग्रेज़ों के फैलाए जाल से बचाया जा सके। सामान्यतः मराठों के उदय के लिए जिन कारणों को बताया जाता है, जैसे महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति या शिवाजी महाराज के वे गुण जिनकी वजह से मराठा साम्राज्य का उदय और विकास हुआ, इन कारणों के अलावा भी कई ऐसे कारण थे जिनके बारे में बहुत कम बात की जाती है। तो आइए देखते हैं 5 ऐसे अनसुने कारणों को जिनकी वजह से मराठों का उदय हुआ। पहला कारण, राजघरानों के वारिस। महाराष्ट्र में बहुत से पुराने राजघराने हुआ करते थे जिनका खुद का पराक्रमी इतिहास रहा है। इन राजघरानों में यादव, शिलाहार और चालुक्य जैसे प्रसिद्ध घराने हुए हैं। इन घरानों के वंशजों को अपने घराने के शौर्य गाथा और हिंदू होने पर बहुत अभिमान था, इसलिए मुस्लिम शासन के खिलाफ इनका एकजुट होना स्वाभाविक था। ऐसे में जब शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की तो इन पराक्रमी घरानों के मराठा वंशज इकट्ठा हुए और मराठों का उदय हुआ। दूसरा कारण, विजयनगर का नष्ट होना। ये बात सही है कि ऊपर ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि भला विजयनगर और मराठों के उदय में क्या साम्य हो सकता है, लेकिन हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं। तुगलक घराना जब नष्ट हुआ तब हरिहर और बुक्कू नामक 2 भाइयों ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और मुस्लिमों के आक्रमण के बीच यह हिंदू साम्राज्य काफ़ी लोकप्रिय हुआ। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों के लगातार बढ़ते हमलों से विजयनगर का साम्राज्य नष्ट हुआ, जिसमें तमाम हिंदुओं का स्वराज्य का सपना टूट गया। लेकिन इसके नष्ट होने से तमाम हिंदुओं में बदले की भावना पनप रही थी। शायद आगे चलकर शिवाजी महाराज को भी इससे प्रेरणा मिली हो। तीसरा कारण, मुसलमानों का आपस में झगड़ा। ये बात सही है कि मराठों के उदय के लिए मराठों के दिल में पनप रहा स्वाभिमान और हिंदुत्व की भावना ही कारणीभूत थी, लेकिन महाराष्ट्र में मुस्लिम शासकों के आपसी झगड़े भी एक बड़ी वजह बनकर सामने आई। उस समय दक्षिण में निजामशाही, आदिलशाही और कुतुबशाही की आपसी रंजिश चल रही थी। ये आपसी द्वंद्व इतना तीव्र था कि कई बार तो स्थानीय मुसलमान और बाहरी मुसलमान ऐसे भी संघर्ष होते हुए दिखाई दिए हैं। इन आपसी लड़ाइयों से मुस्लिम सत्ता की ताकत कमज़ोर होती गई और मराठों को मराठा साम्राज्य के विकास के लिए पोषक वातावरण हासिल हुआ। चौथा कारण, साधु संतों की भूमिका। महाराष्ट्र में मुसलमान शासकों का अत्याचार चरम पर था। ऐसे में राज्य के लोगों का स्वाभिमान कुचला जा चुका था। स्वधर्म और स्वराज्य के लिए आम लोगों के स्वाभिमान को जागरूक करना बेहद ज़रूरी था और ये काम किया महाराष्ट्र के साधु संतों ने। उन्होंने अपने अभंगों और उपदेशों द्वारा आम जनता के धर्म और स्वाभिमान के प्रति प्रेम को जगाया। और विशेष बात ये थी कि ये सारे संत उच्च जाति के नहीं थे,
सब निचली जाति के होने के कारण आम जनता ने उनके उपदेशों को अपना समझकर सुना। इन्होंने जाति भेद और अस्पृश्यता का विरोध किया। खुद छत्रपति शिवाजी महाराज इन साधु संतों से काफ़ी प्रभावित थे। समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी लेते थे। ऐसे में जब मराठा साम्राज्य की निर्मित के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज कार्यशील थे, तब इन संतों द्वारा निर्मित पार्श्वभूमि का पूरा सहयोग हुआ। पांचवा कारण, खुद शिवाजी महाराज। मराठों के उदय के लिए हम चाहे कितने भी कारणों को गिनते रहे, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण एक ही था, और वो कारण था खुद शिवाजी महाराज। उनके व्यक्तित्व में ही इतना तेज था कि बिखरे हुए मराठे एक एक कर आपस में जुड़ते गए। शिवाजी महाराज ही वो शख्स थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज्य का सपना देखा और उसे पूर्ण करने के लिए अथक प्रयासों में जीवन व्याप दिया। शिवाजी महाराज ने न सिर्फ इन बिखरे और दूसरों की गुलामी कर रहे योद्धाओं को संगठित किया, बल्कि हर एक की प्रतिभा पहचान कर उनको यथोचित ओहदा दिया और अपना शौर्य दिखाने का अवसर भी। शिवाजी महाराज में गजब का नेतृत्व गुण था, जिसकी बदौलत मराठा साम्राज्य का हर एक मामला स्वामी निष्ठा से परिपूर्ण था। दोस्तों, शिवाजी महाराज के चरित्र और मराठों के उदय के इतिहास को अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाएं। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करके उत्साह जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।